बच्चों, आज हम फिर इस वीडियो में देखने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2025-26 का कक्षा 10 का हिंदी का। मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा वायरल पेपर है। इसे अगर आप कर लेते हैं, आपके 70 में से 50 से 60 नंबर के बीच में आ जाएंगे, अगर आप इसको सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये वायरल पेपर है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये वीडियो पूरी की पूरी रामबाण साबित होने वाली है। कक्षा 10 के लिए ये वीडियो होने वाली है, हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों के लिए। आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा पेपर मिलेगा, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। खंड आ के लिए सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ कब प्रकाशित हुआ? दूसरा सप्तक हुआ 1943, 1951, 1951 में हुआ था, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? उर्वशी नहीं है, पल्लव है, साकेत नहीं है, कामायनी भी नहीं है, ठीक है। छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, ये इसकी मुख्य विशेषता, ये नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? मैथिली शरण युग द्विवेदी युग से नहीं है, शुक्ल युग से हैं, इनसे भी नहीं है, ठीक है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये सब इसके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे पेज पे, ठीक है। फिर अगला आ जाता है, अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है? इसके नाटककार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, सही हो जाएगा। ये इनके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलायची जोशी की कहानियों का विषय है। इलायची जोशी की जो कहानियों का विषय है वो क्या है? सामाजिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक और राजनीतिक भी नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, सन 1900 कर लेना है इसको, ठीक है। सन 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय है। इस समय को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रेम युग, चंद्र युग भी, शुक्ल युग भी कहा जाता है, प्रेमचंद्र युग भी कहा जाता है, प्रसाद युग भी। उपरोक्त सभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलान कीजिए। ये देखो पूरा का पूरा मैं आपको बता दूं, ये न्यू पैटर्न है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन ना कभी पूछा गया था, अब आगे आपको देखने को मिलेगा। इस बार आपको मैं बता दूं 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से मिले, ठीक है। मेला आंचल, मेला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। चित्रलेखा, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी की। उसने कहा था कि कौन है? चंद्र गुलेरी शर्मा। कफन के कौन है? प्रेमचंद्र, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपन्यास है। निम्नलिखित में से उपन्यास क्या है? ठीक है, सेवा सदन नहीं है, विराट की पद्मिनी कफन है, ठीक है, चित्रलेखा भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये वाला कफन है वो नहीं है, ठीक है, मतलब ये नहीं है, ये सारे हैं तीनों, ठीक है। इसी करुण रस का स्ताप, भाई वाह भैया, ये तो आपके लिए 100% तैयार कर लेना है। करुण रस और श्रृंगार रस, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव है, रति नहीं है, हास भी नहीं, निर्वेद नहीं है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, सोहित ओले पीत पटश्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परम प्रभात। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार। उपमा अलंकार नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। इसका राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है?
ये आपको बताना है किस छंद का ललित है। सोरठा का नहीं है, रोला का है, इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है प्रश्न संख्या 14, प्रहार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया है। प्रहार शब्द में प्रा का उपयोग किया गया है, ठीक है। नार का भी नहीं, पर का भी नहीं, आ का भी नहीं हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमें, पंचतंत्र में कौन सा समास है। पंचतंत्र में कौन सा समास है, ठीक है। पंचतंत्र में कर्मधारय समास नहीं, द्विगु समास है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं। वाक्यों के कितने भेद हैं अर्थ के आधार पर। 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 होते हैं, 6 भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, ठीक है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है। रोना भी नहीं है, आंसू भी नहीं है, आँख भी नहीं है, आंसू है। इसके लिए उसमें भी पूछ लिया जाता है कभी कभी बार, ठीक है। कर्मधारा में प्रधानता होती है। कर्मधारा में प्रधानता होती है, कर्ता की भी नहीं होती है, भाव की प्रधानता भी नहीं होती है, कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। 19वां हो जाता है, तब भी शब्द में वचन और विभक्ति है। तब भी शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन भी नहीं है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन भी नहीं है, पंचमी विभक्ति बहुवचन नहीं, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। इसका ये राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम क्या है। इसका आपके लिए पूरा इसका जो 20 में का उत्तर है आपको कमेंट में लिख के बताना है सही आंसर है या गलत, ठीक है। आप इसका जो सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक आ जाएगा उसके बाद फिर अगला टॉपिक आ जाएगा हमारा खंडवा, ठीक है। खत्म कर लिया। अब खंडवा में क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके लिए गद्यांश पूछा जाता है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय की गिनती आसान नहीं। इन भिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि उसे एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वालों को जो गहराई नहीं जानता वह विभिन्नता में आएंगे। उपरोक्त का गद्यांश का संदर्भ लिखना है, लेखक की वादी संस्कृति समूह, और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये लिया गया है, ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। किससे लिया गया है, ये भारतीय संस्कृति से ये लिया गया है, ठीक है। इसके जो लेखक है वो कौन है, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यही आपको ऐसे लिख लेना है। और जो व्याख्या पूछी गई है इनकी व्याख्या आपको उतनी ही करनी है जितने में ये काली मतलब लाइन अंडरलाइन हुई है उतने की ही आपको व्याख्या करनी होती है, ठीक है। आपके मैंने 6 नंबर तो ये पक्के करा दिए, 20 नंबर मैंने बहुविकल्पीय के करा दिए, 56 नंबर तो मैंने कंप्लीट करा दिए, क्योंकि आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल में भी मिलेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज तो तरुण हैं, वहीं वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न का देखेगा। दोनों के ही स्वप्न शुद्ध होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसको तो आपने देखकर ही समझ लिया होगा कि इस चैप्टर किससे लिया गया है। ये लिया गया है क्या लिखूं से, ठीक है। इसके जो लेखक कौन है, पद्मलाल जी, ठीक है। पूरा नाम इनका आपको ऐसे लिखना है जैसे पद्मलाल पुल्लालाल बख्शी जी, ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इनका पूरा नाम है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। संदर्भ व्याख्या वगैरह पेल देना है इसमें, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आ जाता है, निम्नलिखित पद्यांशों पे आया 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भैया फिर पद्यांश पूछा गया है, ऊपर गद्यांश पूछा है। मोर पक सिर उप राखई गुजिल के माल पर बहिरोग, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन गोभन गोवन संग फिरोंगी, भवतो सोही मोन रसवान। रसवान से ध्यान आ गया होगा आपको, ये किस चैप्टर से,
सो तेरे कहें सब सहूँगी करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरंधरी आधार ना धरूँगी। ये आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये सवैया चैप्टर से लिया गया है और लेखक तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, रसखान जी हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको इसकी जो व्याख्या, अगर आपको व्याख्या नहीं आ रही तो इसी को तोड़ मरोड़ के लिख दो, तब भी आपको पूरे के पूरे 100% नंबर मिलेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आ जाता है पद्यांश का ही। ऊधो मोय ब्रज विशरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन संग कुंज की छाही। प्रातः समय जशुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खपावत। गोपी ग्वाला वाल संग खेलत, सब दिन हसंत रात। सूरदास धानी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जगुनाथ। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसकी व्याख्या कीजिए। श्री कृष्ण ब्रज में कौन कौन सी बातें विस्तृत नहीं है। देखो, ये मैं बता दूं आपको लिए पद्य से लिया गया है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो भैया सूरदास जी हैं। ठीक है, कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, फिर अगला आ जाता है निम्न दिए गए प्रश्न संख्या 3। ठीक है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। देखो, पहले मेरी एक बात सुनो, अगर आपको अनुवाद करना नहीं भी आ रहा है किन्हीं कारणों से, तो आपको घबराना नहीं है। इसी को तोड़ के मरोड़ के जैसे भी आपको मिले लिखो, इसी को लिखो, क्योंकि जब लिखोगे कॉपी में तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, यह नगरी विविध धर्मण संगल स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर परशुरामनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चाह भव महात्म्य अत्रागत स्वायीन विचारन प्रयासान न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला छेन्दप इय नगरी विविधाना कलाना शिल्या चक्रत लोके विश्रुत अहिस्र कोशो शकिता देशों देशों सर्व सर्वहंत। ठीक है, ये है, ये किससे लिया गया? ये लिया गया है आपके वाराणसी पाठ से। ठीक है, वाराणसी पाठ से लिया गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में कौन से पाठ से लिखा है, किसी का नाम लिखे आओ, कुछ भी लिखे आओ, लेकिन लिख के आना है। ठीक है, खाली नहीं छोड़नी है कॉपी। ठीक है, आस्मक संस्कृति सदा गतिशील वर्ताते, मानव जीवन संसुकृतम ऐसा यशमस्य नवा नवा विचारधारा स्वक्रोत नवा शक्ति च प्रोन्नति अत्र दूरग्रह नस्ति यथा युक्ति कल्याणकारी च तदत्र संघर्षा गहन्त भवति। एतस्य गतिशीलतास्य रहमास्य मानव जीवनस्य श्वासत मूलेषु निहत्तं तदा यथागतस्य प्रतिवष्ट सर्वभूतेषु क्षमाभाव विचारेषु और दाद्रयाम आचार्य दृढ़ता चेति। ठीक है, ये किस पाठ से लिया गया? ये लिया गया है हमारा भारतीय संस्कृति पाठ से। कौन से? भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 4 पे आ गए। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो, पहले तो आपको लिए पूरा पद्यांश पढ़ लेना है। ठीक है, माता गुरुत्रा भूमि खता पितृचारस्था माना शीतनाम बतात चिंत बहुतरी त्रणात्र। ये किस पाठ से लिया गया? ये लिया गया है जीवन सूत्राणी से। ठीक है, जीवन सूत्राणी से लिया गया। ठीक, अगला है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुक स्फुटा वक्ता या चा यो जनाति सा पंडिता। ये किससे लिया गया? ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीण से। ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से ये लिया गया। ठीक, अपने पाठित खंडिकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का उत्तर दीजिए। देखो, खंडिकाव्य मैं बता दूं वो आपके जिले के हिसाब से होता है। आपके जिले में कौन सा खंडिकाव्य है उसके हिसाब से। ठीक है, ये कुछ जैसे एक खंडिकाव्य है मुक्ति दूत हो गया, मुक्ति दूत। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊं, एक हो गया ज्योति जवाहर हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया, अग्रपूजा हो गया, जय सुभाष हो गया। ठीक, आप तैयार कर लें। आप अपने इसमें टीचर का भी साथ ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आ जाता है प्रश्न संख्या 6। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है,
शब्द सीमा 80 शब्द, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। आप देखो, सबसे पहले आप जितने याद कर पाओ उतने याद करो, नहीं तो आप 2 जीवन परिचय आप रट लो किसी के, उन्हीं में से आपको एक देख लो, लेकिन आप सोच समझ के याद करें कि आपको कौन से सही हों, कौन से ज़्यादा बार पेपर में आए हैं, उन्हीं आप 2 को याद कर लेंगे, उसी में एक। अगर आपको कुछ नहीं आता है बना के लिखना जीवन परिचय, लेकिन लिखना ज़रूर, ठीक है। फिर अगली लास्ट बात आ जाती है हमारी, दिए गए फिर भी वही जीवन परिचय, जो भी आपको सही लगे 2 तैयार कर लेना है, 2 गद्य के 2 पद्य के, उन्हीं में से पेल दिए देना है गोबर ने। अपने पाठ्य पुस्तक से कष्ट कोई एक श्लोक लिखिए। देखो श्लोक के लिए मैं बात बताऊँ आपके लिए, अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है तो आप इसमें से श्लोक लिखें, ठीक है। अगर आपको बाई चांस समझ में नहीं आ रहा है, ये वाले पेज पे आए जहाँ पर संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, 2 लाइनें इनमें से लिख दें, तब भी आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लीजिए, इनमें के आपको 2 संस्कृत में उत्तर दे देना है, ठीक है। बना के लिख लेना है, नहीं समझ में आ रहा है फिर यही लिख दो, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध तो आपके लिए 100% 7 नंबर में निबंध पूछा जाता है, 100% आपको तैयार कर लेना है। 1 या 2 टॉपिक आप याद कर लो, देखो एक पर्यावरण प्रदूषण वाला, एक जनसंख्या वाला, देखो दोनों ही इस पेपर में देखने को मिल गए, ठीक है। आपको दोनों में से इन दोनों में से एक तैयार कर लेना, आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 90% चांसेस हैं आपको इनमें से ही एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जो ट्रेन में साफ सफाई और सुविधा न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। एक आपको प्रार्थना पत्र लिख लेना है पूरा वही, ठीक है, दे देना है, लिख के आ जाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें, लाइक तो कर ही दें, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।